नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में आज पुनः आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज रचनाकार पाठ के अंतर्गत हम नवें दशक के एक महत्वपूर्ण कवि जो कि अपनी लंबी कविताओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, शरद कोकास से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। शरद कोकास की लंबी कविताओं की श्रृंखला बहुत प्रसिद्ध रही है और इसी संदर्भ में पहल पत्रिका में उनकी एक बड़ी कविता 2005 में प्रकाशित हुई थी, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता के बाद एक दीर्घ कविता देह, ये पहल में 2016 में प्रकाशित हुई और कथाकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, दर्शन और मनोविज्ञान के अध्येता के रूप में शरद कोकास एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। गुनगुनी धूप में बैठकर 1993, हमसे बेहतर है रंग 2014, शरद कोकास की चयनित कविताएं समकाल की आवाज 2022 और अनकही 2025, सुख एकम दुख, सुख दुख की कविताएं 2025 और बिजू का 2025। शरद कोकास की 2 लंबी कविताएं पुरुरुवा उर्वशी की समय यात्रा 2023 और अभी हाल में 2026 में समालोचन पर प्रकाशित चर्चित कविता ओपेनहाइमर भी बहुत चर्चित रही है। शरद कोकास नव साक्षरों के लिए भी काम करते रहे हैं और इसके अलावा उनकी कई अन्य पुस्तकें, जैसे एक पुरातत्ववेत्ता की डायरी 2024 में, 2025 में बैतूल से भंडारा एक जन इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। 2023 में उनकी एक पुस्तक जो कि मनोविज्ञान और मस्तिष्क पर लिखी गई पुस्तक है, मन मशीन, बहुत चर्चित रही और मन मशीन एक बेस्ट सेलर पुस्तक भी मानी जाती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पिछले 2.5-3 दशक से अधिक समय से वे लेखन कर रहे हैं और 500 से अधिक कविताएं, समीक्षाएं, लेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। शरद कोकास को 2024 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सम्मान, सूत्र सम्मान के नाम से जो जाना जाता है, प्राप्त हुआ। भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में आपकी विशेष रुचि है और विक्रम विश्वविद्यालय से आपने इसमें परास्नातक भी किया है। स्टेट बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद आप जन आंदोलनों, अंधश्रद्धा निर्मूलन के रूप में एक एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते रहे हैं। आपका प्रयास है और आप विभिन्न अवसरों पर अंधश्रद्धा निर्मूलन और वैज्ञानिक चेतना के विकास और मनोविज्ञान के विषयों पर समय समय पर भाषण भी देते रहे हैं और इस संदर्भ में आप काफ़ी सक्रिय भी हैं। यही नहीं, ब्लॉग लेखन के क्षेत्र में, पॉडकास्ट के क्षेत्र में और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर काउंसलिंग आदि के क्षेत्र में भी आप बहुत सक्रिय हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है शरद कोकास के नाम से, जिस पर विभिन्न समयों पर आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल दुर्ग छत्तीसगढ़ में आपका निवास है, तो आइए चलिए सुनते हैं शरद कोकास की कविताएं। मित्रों नमस्कार। सुख दुख की कविताएं शीर्षक से कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सुख दुख की कविताएं श्रृंखला की ये कविताएं हैं। पहली कविता है स्वभाव। दुखों को यह वरदान मिला था या कोई और सबब था कि उन्हें जल्दी मौत नहीं आती थी। दुख बूढ़े हो जाते, कमर झुक जाती, लकवा मार जाता उन्हें, जख्मों में कीड़े बिलबिलाते,
पड़े रहते कांपते कराहते, मौत की दुआ मांगते, लेकिन मौत नहीं आती। दुखों के दुख पर तरस खाकर कुछ लोग आते, साफ करते उनके जख्म, उन पर पट्टियां बांधते, सेवा करते, दवा पिलाते, दुआ मांगते उनकी लंबी उम्र की। दुखों की आंखों में इतनी ताकत भी शेष नहीं बची थी कि वे पहचान पाते, यही सुख है, यही सुख है। और मित्रों, ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है पीढ़ी। दुखों की जिंदगी से अचानक दुख के दिन चले गए, हंसने लगे दुख, हंसने लगे दुख, लगे खिलखिलाने, हवाओं में उड़ने लगे, लगे कह कहे लगाने। मिजाज बदल गए उनके, मिजाज बदल गए उनके, बदल गए जीवन के अर्थ, सपनों में खो गए, खुशियों की लोरी सुन सो गए। नए दुखों का हाल देखा पुराने दुखों ने, बदले जमाने के तौर तरीकों पर दुख प्रकट किया। कोशिश की एक बार उन्हें समझाने की, फिर घर से निकाल बाहर किया, फिर घर से निकाल बाहर किया। और मित्रों, इसके बाद ये तीसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है कोशिश। दुखों ने बहुत कोशिश की, दुखों ने बहुत कोशिश की, इंसान टूट जाए, उसके पांवों पर गिर पड़े, रोए गिड़गिड़ाए। दुखों ने आजमाई कई तरकीबें ताकि सुख इंसान तक ना पहुंचे। बाड़ लगाई, रोड़े अटकाए, सुखों की राह में पहरे लगाए। दुखों ने बहुतेरे जतन किए कि इंसान दूसरों के दुख ना देखे, अपने ही दुखों के बोझ तले दबकर मर जाए। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद दुख इंसान को सिर्फ दुखी कर सके, दुख इंसान को सिर्फ दुखी कर सके। और मित्रों, ये तीसरी कविता है जिद। जिद्दी बच्चे थे दुख, दुख जिद्दी बच्चे थे, मचलने लगे पैर पटक पटक कर सुख के खिलौने के लिए। पिता ने कहा, सुख तो मिट्टी का खिलौना है, आज खेलोगे कल टूट जाएगा, फिर नया खिलौना कहां से आएगा। दुख फिर रो रो कर मचलने लगे सुख की मिठाई के लिए। दुख फिर रो रो कर मचलने लगे सुख की मिठाई के लिए। पिता ने कहा, सुख का स्वाद स्थायी नहीं है बच्चों, जीभ पर लग जाएगा, नहीं मिलेगा तो बहुत तरस आएगा। अब की बार बच्चों की फरमाइश सुख के गुब्बारे के लिए थी। अब की बार बच्चों की फरमाइश सुख के गुब्बारे के लिए थी। पिता ने कहा, गुब्बारे का सुख पल भर ही होना है, गुब्बारे का सुख पल भर ही होना है, जहां हवा निकली पहले जैसा रोना है। पिता की बातें ध्यान से सुनी दुखों ने, पिता की बातें ध्यान से सुनी दुखों ने। भूले क्षणिक खिलौना, भूल गए रोना, भूले क्षणिक खिलौना, भूल गए रोना। जिद छोड़ी पर नहीं छोड़ा खेलना, खेलते रहे मनुष्य के स्थायी जीवन के साथ, खेलते रहे
मनुष्य के स्थायी जीवन के साथ। धन्यवाद। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको शरद कोकास की ये छोटी छोटी लेकिन प्रभावी कविताएं अवश्य कहीं ना कहीं अंतर्मन को आपके स्पर्श करने में सक्षम हुई होंगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें गोष्ठी विद अतुल चैनल के साथ। नमस्कार।